उनकी टोपी, कुर्ता, पैजामा, शरीयत की जानकारी, इल्म का ज्ञान, कुरान और हदीस का ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। किसी के अंदर ताकत नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के अंदर भी ताकत नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि यूसीसी आएगा तो धर्म के आधार पर कानून लागू नहीं करेगा। क्या इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जब से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्किल के तौर पर एक हुक्मनामा तमाम लोगों को भेजा, उसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसे राय मांगी, लोगों ने राय दी। हमने कम से कम 14 लाख अपनी तरफ से मुसलमानों की राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी, पूरे बंडल के बंडल भेजे। उन्होंने, चेयरमैन ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे बंडल आज भी वहाँ कमीशन के ऑफिस में रखे हुए हैं। उसके बाद फिर ये मामला ठंडा हो गया। फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदुत्व के अलंबरदार के तौर पर उभर के आए और उन्होंने वहाँ पर यूसीसी को लागू कर दिया। जो रिटायर्ड जस्टिस हैं रंजना देसाई, उनको जो है वो यूसीसी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। रंजना देसाई ने तमाम तबके से बात करना चाहिए थी, उन्होंने बात नहीं की। और जो अब यूसीसी उत्तराखंड ने लागू किया है, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कबाइल, आदिवासी, इन तमाम लोगों को, इन तमाम तबकात को सामान्य नागरिक संहिता से अलग रखा है और सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, इन लोगों को शामिल किया है। ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर ने ऐसे यूसीसी की बात नहीं कही थी। संविधान ने सामान्य नागरिक संहिता की इस तरह की बात नहीं की है। ये बात कही है कि राय आम्मा को हमवार किया जाएगा। जब तमाम तबके तैयार होंगे तब यूसीसी लागू किया जाएगा। अगर किसी तबके की सहमति नहीं है तो फिर यूसीसी लागू नहीं होगा। अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात कही है, अगर वाकई वो अपनी बात पर कायम हैं और तमाम मजहब के मानने वालों का उसमें लिहाज पास रखा जाता है, शरीयत के उसूलों और ज़ाब्तों पर कोई हर्फ नहीं आता है, शरीयत की कहीं कोई खिलाफ वर्जी उसमें नहीं होती है, ऐसे यूसीसी को हम मानने के लिए तैयार हैं, अन्यथा नहीं। अगर प्रदेश में इसका ये लागू होता है, जैसे उत्तराखंड में लागू हुआ और उसका विरोध वहाँ पर नहीं हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा मुस्लिमों को, तो यहाँ पे क्या ये इसका स्वागत किया जाएगा? इस तरह के यूसीसी को हम खारिज करते हैं जिसमें शरीयत का कोई लिहाज पास ना हो। और ये कहना उत्तराखंड में विरोध नहीं हुआ, वहाँ विरोध को दबाया गया, कुचला गया, विरोध करने वाले लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया गया, उनके खानमा, उनके आशियानों को बर्बाद कर दिया गया। कैसे लोग जो है वो विरोध करेंगे, मुखालफत कैसे करेंगे? आज़ादी छीन ली गई, संविधान ने दिए गए हुकूक छीन लिए गए, संविधान पर बिल्डोजर चला दिया गया। ऐसी कंडीशन में कौन शख्स है जाकर के जो है वो विरोध करेगा? ये जुल्म है, अत्याचार है। ऐसे में कुछ मौलाना है जो यूसीसी के समर्थन में भी हैं, कुछ विरोध में भी, तो ऐसा क्या कहेंगे उनके लिए? ये हर आदमी का अपना अपना नज़रिया है। उन्होंने किस तरीके से यूसीसी को समझा और किस तरीके से उन्होंने ड्राफ्टिंग को पढ़ा, मुसव्वदे को पढ़ा, हर आदमी को संविधान ने इस बात की इजाज़त दी है कि अपनी आज़ाद इजहार राय करे। वो अपनी जो समझ रखता है वो अपने सामने लोगों के सामने पेश आ करे। तो हर आदमी की अपनी अपनी समझ है और अपना अपना नज़रिया है। यूसीसी पर मौलाना गैंग एक्सपोज हो रहा है, ये नहीं लगता कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं? ये तो फर्जी बात है। न मौलाना लोगों का अपना कोई गैंग है और न उनकी डिग्री को कोई छीन सकता है। उनकी टोपी, कुर्ता, पैजामा, शरीयत की जानकारी, इल्म का ज्ञान, कुरान और हदीस का ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। किसी के अंदर ताकत नहीं है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के अंदर भी ताकत नहीं है कि उलमा से उनकी मजहबी जो पहचान है, उनकी मजहबी शनाख्त को कोई छीन सकता हो। और फजूलियात का तो कोई इलाज नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, उससे
उलमा पर, मौलाना लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।